स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शंस ए अवध का नवाब, बी हैदराबाद का निजाम, सी पेशवा बाजीराव द्वितीय, डी ट्रावणकोर का राजा। तो इसका सही उत्तर है अवध का नवाब सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। प्रश्न नंबर 2, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें की? ऑप्शंस ए उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया, बी वह सिख राज्य के संस्थापक थे, सी उन्होंने सिखों को शांति प्रिय लोग बनाया, डी उन्होंने औरंगजेब को पराजित किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। प्रश्न नंबर 3, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करनी थी? ऑप्शंस ए हर्षवर्धन, बी समुद्रगुप्त, सी शिवाजी, डी यशोवर्मन। तो इसका सही उत्तर है शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 4, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? ऑप्शंस ए अमृतसर, बी पटियाला, सी लाहौर, डी कपूरथला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 5, मोड़ लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? ऑप्शंस ए ओडेयोरों के, बी जमोरिनों के, सी होयसलों के, डी मराठों के। तो इसका सही उत्तर है प्रश्न ऑप्शंस डी मराठों के। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। छायांकित चित्र में नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। छायांकित क्षेत्र राज्य दर्शाता है। ए सातवाहनों का, बी वतापी के चालुक्यों का, सी राष्ट्रकूटों का, डी मराठों का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मराठों का। ये मराठों का राज्य क्षेत्र दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शंस ए गुरु अमरदास मीरी और पीरी, बी गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, सी गुरु रामदास दल खालसा, डी गुरु गोविंद सिंह मन जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। प्रश्न नंबर 8, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था? ए गुरु नानक ने, बी गुरु गोविंद सिंह ने, सी गुरु तेग बहादुर ने, डी गुरु रामदास ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुरु रामदास ने पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। प्रश्न नंबर 9, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? ऑप्शंस ए शाह शुजा से, बी जमा शाह से, सी दोस्त मोहम्मद से, डी शेर अली से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शाह शुजा से रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 10, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी? ऑप्शंस ए गुप्त प्रशासन में, बी चोल प्रशासन में, सी विजयनगर प्रशासन में, डी मराठा प्रशासन में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। प्रश्न नंबर 11, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? ऑप्शंस ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, बी रघुजी भोसले, सी दौलतराव सिंधिया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। प्रश्न नंबर 12, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे?
ऑप्शंस ए शुकर सकिया, बी संधावालिया, सी आहलूवालिया, डी रामगढ़िया। तो इसका सही ऑप्शन है ए शुकर सकिया से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 13 कथन। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे। कारण प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। ऑप्शंस ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। ऑप्शंस ए हैदर अली, बी डुप्ले, सी टीपू सुल्तान, डी नंदराज। तो इसका सही उत्तर है टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। प्रश्न नंबर 15 निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया। ऑप्शंस ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी वारन हेस्टिंग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वारन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। प्रश्न 16 शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामले की देखरेख करता था वह था ए पेशवा, बी सचिव, सी पंडित राव, डी सुमंत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुमंत। प्रश्न नंबर 17 पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। ऑप्शंस ए हेमू तथा अकबर के बीच, बी हुमायूं तथा शेर शाह के बीच, सी मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच, डी नादिर शाह तथा मुगलों के बीच। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। प्रश्न नंबर 18 उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। ऑप्शंस ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी। प्रश्न नंबर 19 वह कौन सा सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। ऑप्शंस ए इनायत खां, बी अफजल खां, सी शाइस्ता खां, डी सैयद बांदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अफजल खां। प्रश्न नंबर 20 टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए। ऑप्शंस ए 1857, बी 1799, सी 1793, डी 1769। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1799 में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए। प्रश्न नंबर 21 संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया। ऑप्शंस ए राजाराम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी गंगाबाई, डी नानाजी देशमुख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ। प्रश्न नंबर 22 खालसा पंथ लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। ऑप्शंस ए 150, बी 300, सी 200, डी 400। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 300 वर्ष पहले खालसा पंथ प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 23 किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। ऑप्शंस ए गुरु हरगोविंद ने, बी गुरु गोविंद सिंह ने, सी गुरु अर्जुन देव ने, डी गुरु तेग बहादुर ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने
विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। प्रश्न नंबर 24, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ऑप्शंस ए मोहम्मद रजा खान, बी सिताब राय, सी राय दुर्लभ, डी सैयद गुलाम हुसैन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर। ऑप्शंस ए 2 तथा 4, ऑप्शन बी 2 तथा 3, ऑप्शन सी 1 तथा 3, ऑप्शन डी 1 तथा 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 तथा 4। गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। तो आज के हमारे इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।